मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। साधकतापूर्ण स्नान। आमतौर पर जिस तरह से लोग नहाते हैं उसे केवल स्नान कहते हैं। एक स्नान लाभ की दृष्टि से बहुत कम कामयाब होता है या बेकार होता है। साधारण स्नान में अधिकतर लोग जल्दबाजी में नहाते हैं। यदि प्रतिदिन किए जाने वाले इस स्नान को विधिपूर्वक किया जाए तो इससे भी लाभ मिल सकता है। इसके लिए स्नान से पहले विभिन्न क्रियाएं करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य रूप से प्रतिदिन किए जाने वाले स्नान से पहले हथेली या तौली से पूरे शरीर को अच्छी तरह से रगड़कर गर्म कर लें। शरीर को गर्म करने के बाद नहाना चाहिए। ठंड के मौसम में पानी को हल्का गर्म करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हथेली से शरीर को पानी को साफ करके ही कपड़े पहनने चाहिए। स्नान करने के बाद यदि ठंड महसूस हो तो हल्का व्यायाम करके शरीर को गर्म कर लेना चाहिए। स्नान सुबह करके टहलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर उल्टा देखा जाता है। स्नान लोग बाद में आकर करते हैं। साधारण स्नान से लाभ। इस तरह नियम पूर्वक स्नान करने से शरीर की सफाई के साथ शारीरिक शक्ति बढ़ती है। इस स्नान से खून का बहाव तेज होता है, त्वचा स्थिर एवं सक्रिय होती है। इससे मन प्रसन्न होता है तो शरीर में स्फूर्ति व उत्साह बढ़ता है, जिससे कार्य करने में मन लगता है। साधारण स्नान करने में एक और ख़ास बात, जब आप स्नान करते हैं तो पानी पैरों से डालना शुरू करें। सबसे पहले पैरों के तलवों को भिगाएं, फिर पिंडलियों को भिगाएं, फिर पूरे पैरों को भिगाएं, उसके बाद हाथों को भिगाएं, उसके बाद पेट को भिगाएं और फिर उसके बाद लंग्स को भिगाएं और फिर पीठ को भिगाएं। उसके बाद पानी को सिर पर डालना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग सीधे पानी पहले सिर से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत है। आपने देखा होगा जब बच्चे को नहलाया जाता है और उसके सिर पर पानी डाला जाता है अचानक, तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे को एक शौक सा लगता है। आप भी जब नहाते हो अचानक सिर पर पानी डालते हैं तो एक झटका सा लगता है। वो झटका हृदय पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। उस झटके को बचाने के लिए आप जब पैर से नहाना शुरू करेंगे और सिर तक पहुंचेंगे तो आपको वो झटका नहीं लगेगा। वो झटका हृदय रोगों का बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है कभी कभी। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करते समय पैरों से शुरू करना चाहिए और सिर पर सबसे लास्ट में पानी डालना चाहिए। उसके बाद पूरे शरीर पर पानी डाल सकते हैं एक साथ। दूसरा, चादर स्नान। चादर स्नान के लिए 2-3 कंबल, एक मोटी सूती चादर और ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। ये अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में लाभकारी है और बुखार में चादर स्नान करने से जल्दी लाभ होता है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो तो उससे जल्दी ठीक करने के लिए चादर स्नान सबसे ज़्यादा लाभकारी है। किसी भी तरह का बुखार क्यों ना हो, उसको गीली चादर अच्छी तरह से पहले लपेट दें और उसके बाद 2 या 3 कंबल उसके ऊपर लपेट दें। चेहरा खुला रखें और सिर पर गीला तौलिया रख दें। उसका बुखार 1-1.5 घंटे में उतर जाता है, क्योंकि इस तरह से चादर लपेट से रोगी को पसीना आता है और कुछ मिनट बाद ही गर्मी लगने लगती है। और जब रोगी को गर्मी लगने लगे तो घबराना नहीं चाहिए, गर्मी को सहन करना चाहिए और धीरे धीरे जब शरीर का पसीना निकलना शुरू होता है तो 5, 10, 15, 20 मिनट में ही उसका बुखार खत्म हो जाता है। और अगर उस रोगी को नींद आ जाए तो उसे उठाना नहीं चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। इस चादर स्नान से तेज बुखार में भी रोगी के शरीर का तापमान 1-2 डिग्री कम तुरंत हो जाता है और कुछ देर तक चादर स्नान करने से बुखार समाप्त हो जाता है।
निद्रापाद स्नान। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है उसे सोने के कुछ समय पहले दोनों पैरों को कुछ देर गर्म पानी में डुबो कर रखना चाहिए और सिर पर ठंडे पानी का तौलिया रख लेना चाहिए या ठंडा पानी डालना चाहिए। इस क्रिया से सिर का खून पैरों में उतर जाता है, शरीर में ताजगी आ जाती है और इस क्रिया को करने के बाद बिस्तर पर जाते ही अच्छी नींद आ जाती है। इस स्नान से मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं। बुखार के लिए एक और बढ़िया उपाय याद आ गया। अगर किसी रोगी का किसी भी दवाई से बुखार ना उतर रहा हो, किसी भी तरीके से बुखार नहीं उतर रहा हो, उस समय एक तौलिया लें, उसकी मोटी तह बनाएं और पतली लंबी तह बनाएं जो पूरी स्पाइन को ढक ले, और मोटी तह बनाकर उस तौलिए को पानी में भिगोएं और रोगी को उल्टा लेटाकर उसकी पीठ पर स्पाइन हड्डी के ऊपर गर्दन से लेकर नीचे तक पूरा रख दें और 5-10 मिनट बाद दोबारा गीला तौलिया करें और फिर रखें। 2-3 बार ऐसा करने से उसका बुखार 100% उतर जाता है। ऐसा कई बार हुआ है और प्रैक्टिकली तरीका है ये। किसी स्थिति में जब बुखार नहीं उतर रहा तो ऐसे कई रोगियों का बुखार केवल इस क्रिया से मैंने उतारा है। शक्तिवर्धक स्नान। स्नान का अर्थ केवल त्वचा को साफ करना नहीं है, बल्कि त्वचा में बने छोटे छोटे छिद्रों को, जिन्हें रोमकूप कहते हैं, उन्हें स्वच्छ व खुले हुए बनाए रखना है। इन छिद्रों को स्वच्छ होने से अंदर के अंग अपना काम स्वस्थ रूप से जल्दी जल्दी करते हैं। कुछ लोग गर्म पानी से, कुछ लोग ठंडे पानी से, तो कुछ लोग गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, परंतु ठंडे पानी से स्नान करना ही सबसे अधिक लाभकारी है। ठंडे पानी से स्नान करने पर शरीर को शक्ति मिलती है, खून का बहाव पूरे शरीर में तेजी से होने लगता है, जिससे त्वचा के अंदर शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है, नसों की ग्लूकोज खत्म हो जाती है। ठंडे पानी से स्नान वही कर सकता है जिसका शारीरिक तापमान अधिक हो और वह ठंडे पानी को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हो, परंतु कमजोर व्यक्ति को ठंडे पानी से स्नान करने से हानि भी होती है। अतः जो व्यक्ति ज़्यादा कमजोर है उसको हल्का गुनगुना पानी से नहाना चाहिए और गुनगुने पानी के बाद ठंडा पानी को जरूर डालना चाहिए शरीर पर। ठंडे पानी से स्नान करने से लाभ प्राप्त करने के लिए स्नान से पहले हल्का व्यायाम करें, उसके बाद फिर स्नान करें और ठंडे पानी से स्नान करने के बाद शरीर को अच्छी तरह से रगड़ें, और रगड़ने से त्वचा साफ हो जाती है, रोम छिद्र खुल जाते हैं। यदि सर्दी अधिक लगती हो तो इससे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। ठंडे जल का स्नान गर्म जल की अपेक्षा कम समय ही करना चाहिए और अधिकतर ठंडे जल का स्नान लगभग 5 से 7 मिनट तक किया जाता है। ठंडे जल का स्नान करने से अनेक लाभ मिलते हैं। ठंडे जल का प्रयोग कभी कभी नशे को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जब व्यक्ति कोई नशीले पदार्थ, भांग, शराब आदि का सेवन कर लेता है तो उससे उत्पन्न होने वाले नशे को दूर करने के लिए उसे शीतल जल स्नान कराया जाता है। नशा उतारने के लिए भी ठंडा पानी लाभकारी है और उसका नशा तुरंत खत्म हो जाता है। घर्षण कटी स्नान। कटी स्नान का प्राकृतिक चिकित्सा में बड़ा महत्व है। कटी स्नान का अर्थ है कमर, इसलिए कटी स्नान कहा जाता है क्योंकि यह कमर का स्नान है, तो उसे कमर के नीचे का स्नान मान लिया जाता है। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में कटी का अर्थ कमर से नीचे का भाग न होकर नाभि के नीचे का भाग होता है। इस कटी स्नान में नाभि के नीचे से लेकर जांघ आदि निचले अंगों को धोया जाता है। इस स्नान को कटी स्नान, पेड़ू स्नान, उदर स्नान आदि नामों से जाना जाता है। पेड़ू का ये स्नान घर्षण युक्त होना चाहिए, इसलिए इस स्नान का नाम घर्षण स्नान भी है। घर्षण स्नान के लिए एक लकड़ी, मिट्टी का बर्तन अथवा कटी स्नान के लिए टब आते हैं। उन टब की गहराई इतनी होती है कि आप उसमें आराम से बैठ जाएं और पानी आपकी केवल नाभि तक आता है। पैरों को बाहर रख लेते हैं और आराम से उस टब में बैठ जाते हैं। पानी ठंडा भर दिया जाता है और उसमें बैठने के बाद पेट पर किसी तौलिए से घुमाते हुए रगड़ना होता है, घर्षण करते रहना होता है, जिससे पेट के सभी विजातीय तत्व निकल जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, शरीर में फुर्ती आ जाती है। हृदय रोग में, पेट के रोग में, डायबिटीज में बहुत लाभकारी होता है। यह कटी स्नान शुरू में 5 से 10 मिनट करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 मिनट या आधा घंटे तक कर सकते हैं। अधिक वृद्ध, कमजोर, छोटे बच्चों को यह स्नान कुछ मिनट ही करना चाहिए। इस स्नान से पुराना रोग उत्पन्न हो सकता है। अगर आपके शरीर में दवाइयों के द्वारा जो रोग दबाए गए हैं
वो रोग निकल कर बाहर आ जाते हैं। ऐसे में उनको निकलने देना चाहिए। कुछ दिनों में लगातार कटी स्नान करने से धीरे धीरे वो रोग खत्म हो जाते हैं और शरीर पूरी तरह से निरोग हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार जब प्राकृतिक चिकित्सा ली जाती है तो शरीर में दबे हुए रोग बाहर निकलते हैं और उन दबे हुए रोगों को रोकना नहीं चाहिए। अधिकतर रोगी को किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी का दर्द बढ़ जाता है, तो उस समय पर लगातार प्राकृतिक चिकित्सा लेते रहना चाहिए और शरीर के टॉक्सिनों को, विजातीय तत्वों को बाहर निकालते रहना चाहिए, जिससे शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और कटी स्नान 3 बार किया जा सकता है। भोजन करने से 3-4 घंटे पहले करना चाहिए। सर्दी के दिनों में कटी स्नान के 2 घंटे बाद, गर्मियों में दिनों में कटी स्नान के 1 घंटे बाद या साधारण स्नान कर सकते हैं। कटी स्नान करने के बाद एनीमे की क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि पेट अच्छी तरह से साफ हो जाए, क्योंकि कटी स्नान करने से मल आपका मलाशय में आ जाता है हाथों में से निकलकर। उस मल को निकालने के लिए एनीमा साधारण पानी का या गुनगुने पानी का या नींबू के पानी का लेने से जल्दी और शीघ्र लाभ होता है। इस समय कटी स्नान या प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सदा सात्विक आहार लेना चाहिए और जीवित आहार लेना चाहिए। आहार के बारे में कल विस्तार से बताया जाएगा। कटी स्नान से लाभ: शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों को मुख्य कारण कब्ज है और इस स्नान से कब्ज दूर हो जाता है। स्नान को करने से शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का लाभ मिलता है। नाड़ी संस्थान, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर इस स्नान का अच्छा प्रभाव पड़ता है। पेट के रोग, कब्ज, भोजन का अच्छा न लगना, अरुचि, कोलाइटिस, वायु विकार, गुदा के रोग, बवासीर, बगंदा आदि नष्ट हो जाते हैं। इस स्नान से पाचन क्रिया मजबूत होती है। प्रजनन अंग के रोग जैसे MC डिस्टर्ब होना, मासिक धर्म की अनियमितता, पेड़ों का दर्द, कमर दर्द आदि में आराम मिल जाता है। यह मूत्र नली के संक्रमण और पेशाब की रुकावट को भी दूर करता है और पेशाब को खुलकर लाता है। ये तनाव, उत्तेजना आदि को दूर करता है। इस स्नान से अच्छी नींद आती है। सिर व शरीर का भारीपन दूर होकर हल्कापन, स्फूर्तिदायक और प्रसन्न बना रहता है। ये इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाता है। ये स्नान से पेट के सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों को दूर करता है। कटी स्नान से शरीर में स्फूर्ति व ताजगी का संचार होता है। शरीर के अंदर के दूषित द्रव्यों को कटी स्नान बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार कटी स्नान का लाभ बहुत ज़्यादा होता है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और हर रोगी को कटी स्नान कराया जाता है। इस प्रकार और भी बहुत से स्नान हैं। झरना स्नान, सिरका स्नान, पैरों का गर्म स्नान, जो बताया नींद आने के लिए बहुत बढ़िया है।